टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बेगूसराय में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में लोजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने गुरुवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान युवाओं का जत्था जगह जगह रोककर लोजपा प्रत्याशी का स्वागत कर रहे थे और अपने अपने मोहल्ले का उन्होंने भ्रमण भी कराया। इस दौरान राजकुमार सिंह ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए 15 साल कम नहीं होते हैं। जिसने 15 वर्ष में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया नहीं करवाई, वह 5 वर्ष में क्या कर लेंगी, यह समझने की ज़रूरत है। ऐसे जनप्रतिनिधि को बाहर का रास्ता दिखाना ज़रूरी है, अन्यथा ठगते ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोट की चोट से ही विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा साड़ी धोती देकर हमें मूर्ख बनाते ही रहेंगे। इस दौरान लोजपा प्रत्याशी द्वारा सुकनटोला, बागवाड़ा, विनोदपुर, रतौली, लोदीडीह, सिंघोल, डी, पंजबा, चंदबारा, मचहा, नूरपुर, चकवली, सीतारामपुर, लडुआरा आदि गांव घूमकर लोगों से समर्थन मांगा गया। इस अवसर पर पूर्व मुखिया मोती कुंवर, अमरजीत यादव, मोहम्मद शकील, अनिरुद्ध पासवान सहित काफ़ी संख्या में युवा साथ साथ चल रहे थे। दूसरी ओर शांति निकेतन के प्राध्यापक प्रोफेसर सुभाष राय नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी विधायक को अहंकार हो जाता है तो जनता उसका इलाज कर देती है और यह विधानसभा का चुनाव एक अहंकारी विधायक के इलाज करने का वक्त है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ना कि जनप्रतिनिधि। ऐसे में मटिहानी विधानसभा की जनता पूरी मुस्तैदी के साथ परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। मौके पर अधिवक्ता गोपाल कुमार, राम संजय सिंह, चकवली के सतीश पासवान एवं रामदेवी के मनोज सिंह ने मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। 15 साल से करिए, अब आइए पास देखबे। आत्मा फेल बना के देख लेलिए। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के सीएम कर्मठ शिक्षित एवं ईमानदार उम्मीदवार सिराज कुमार भैया का चुनाव चिन्ह बंगला छाप, बंगला छाप, बंगला छाप। इनकलाब जिंदाबाद, बंगला छाप जिंदाबाद। कौन कर हम रखते हैं सुन एटीवी भारत सबके प्रणाम। एक बात याद रखी हो, दुर्गा पूजा के लिए फिर दिवाली हेते, फिर छठ हेते। आई सब साल में एक बार आवे छे। आई भारत माँ के लोकतंत्र के सबसे बड़ा पर्व छे जे 5 साल में एक बार आवे छे। ई 15 साल में थोड़ा सबके की मिलले हैं, बढ़िया से थोड़ा सा। और मटिहानी के जनता की आज़ादी की लड़ाई है। इस 15 साल के कुशासन से अब वो मटिहानी की जनता आज़ाद होना चाहती है और वो बिगुल हमारे छोटे भाई राजकुमार जी ने फूंक दिया है। इस बार मटिहानी में परिवर्तन होना निश्चित है और जब परिवर्तन होगा तो मटिहानी की जो जनता है, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए इस बार सारे लोग निकलेंगे और एक एक अपना मत राजकुमार सिंह जी को देंगे बंगला छाप। लगातार वहाँ के 3 टर्म में विधायक टक्कर क्या, अब वही टक्कर में नहीं है। मैंने कहा ना कि अब जनता जाग चुकी है और जब जगे तभी सवेरा, कहीं कोई टक्कर में नहीं है और किसी के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। इस बार राजकुमार सिंह जी को विजय बना के विधानसभा भेजना है, कहीं कोई टक्कर। विधायक जी को विकास का मतलब पता नहीं, उन्होंने विकास का मतलब जो समझा है नारियल और कंबल, वही समझाने का प्रयास पिछले 15 सालों में जनता को भी किया और 15 साल में वो थोड़े बहुत कामयाब भी रहे इस भ्रम में जनता को डाल दिया। विकास का मतलब ये नहीं होता। विकास का मतलब होता है जीवन से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र,
चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसानों के हित की बात हो, ये सारे विकास के मानदंड होते हैं जिससे उनका कभी सरोकार रहा नहीं। और उन्होंने नारियल कम्बल की एक राजनीति की, उसी को विकास का एक आवरण चढ़ाया, लेकिन मटिहानी इस जनता से इस आवरण से बाहर निकल चुकी है। उसे विकास के सही मायने का पता लग चुका है और उन्होंने समझ लिया है कि विकास का अर्थ क्या होता है, और मैं उनको समझाने में कामयाब भी होऊंगा और मैं विकास के सही मायने मटिहानी की धरती पर करके दिखाऊं। सर अब वहाँ मटिहानी में विकास का कोई भी काम नहीं हुआ, और चूंकि मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई मटिहानी की जनता लड़ रही है, तो उद्देश्य सारे प्राथमिकता के हैं, इसलिए तय भी यहाँ की जनता ही करेगी कि कौन सा उनका उद्देश्य है जो सबसे पहले पूरा किया जाए। मेरा तो ये मानना है कि जितने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, ये सारी योजनाएं हैं और ये सब एक साथ शुरू हो सकती हैं। सरकार के ऐसे कार्यक्रम है, इसलिए इसमें सारी योजनाएं प्राथमिकता की है और इनमें 1, 2, 3 करके करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरे लिए जो उनके मन में इतनी बड़ी आशा है, ये आशा मेरे लिए एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में मैं इसको ले रहा हूँ। और मेरा उनसे वादा है कि उनको नॉन रोटी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले 5 साल में ये उनका बेटा ऐसी व्यवस्था करेगा कि किसी बुजुर्ग को, किसी भी गरीब को अब नॉन रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है। वो उसका जो हक है, जो एक विधायक खाता है, वही हक यहाँ की जनता का भी। क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको पता होगा कि मटिहानी में क्या हो चुका है। पहले लोगों से क्या करते ना से दादी ध्यान दे वो सगा सटा सेट जा चल